जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण। भक्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी व्रत जो आता है वो योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसका क्या महत्व है और उसको योगिनी जो एकादशी क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, एकादशी व्रत जो है भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को जो है एकादशी तिथि सबसे प्रिय है। तो ये जो योगिनी एकादशी जो है ये एकादशी में जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। ऐसा हमारे शास्त्र में वर्णित है कि जो योगिनी एकादशी का जो व्रत कर लेता है उसको जो है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो यश उसको प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने से जो फल मिलता है वो फल जो है इस योगिनी एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी वैष्णव जनों को चाहिए, सभी जो भक्त प्रेमी है उनको जो है ये योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस बार जो है ये योगिनी एकादशी का थोड़ा संशय बना हुआ है कि ये कब रहेगा। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 21 जून 2025 शनिवार को जो है सवेरे 7:19 पे जो है योगिनी जो एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है और इसका जो समापन जो है वो 22 तारीख को सवेरे 4:28 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए जो गृहस्थी जन है समाप्त जन जो है वो जो है 21 जून 2025 को ही जो है एकादशी का व्रत करेंगे। और जो किसी संप्रदाय से जो दीक्षित है या जो वैष्णव जन है जो संत महात्मा लोग हैं उनको जो है 22 जून रविवार 2025 को ही जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से जो है 22 जून 2025 को ही जो है इसका व्रत किया जाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी युक्त ही किया जाता है। इस बार तो जो है और भी जो है इसमें काफी पुण्य बना हुआ है। इस बार जो है 3 तिथि इसमें शामिल हो रही है। जैसे सवेरे एकादशी तिथि भी रहेगी, 4:28 एकादशी है, उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी और 22 तारीख को जो है रात्रि में 1:23 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो है 3 तिथियों का इसमें मिलन जब होता है तो वो तिथियां जो है अति उत्तम मानी जाती है। जब ये त्रिशांत जब तिथियां होती है तो इसमें 3 जब त्रिस्पर्शा इसको बोलते हैं, 3 तिथियों को जो स्पर्श करती है तो ये जो एकादशी अति उत्तम मानी जाती है। त्रिस्पर्शा भी इसको बोलते हैं, त्रिशांत भी इसको बोलते हैं। तो ये यानी ये 3 तिथियों का जो मिलन होता है इसको अति उत्तम माना गया है। भक्तों, इसलिए जो है 22 जून 2025 को भी जो संत जन है, जो वैष्णव जन है वो इसका एकादशी का व्रत करेंगे। बाकी यदि 2 दिन भी करेंगे तो पहले दिन करेंगे वो भी अति उत्तम है, तो दूसरे दिन करेंगे वो भी उत्तम है। वैसे इसको द्वादशी युक्त ही किया जाता है, तो इस हिसाब से जो है 22 जून को ही करना जो है नीति संगत रहेगा। भक्तजनों, इसका जो पारना का जो समय रहेगा तो 21 तारीख को जो व्रत करेंगे, शनिवार के दिन जो व्रत करेंगे उसका जो पारना होगा वो 22 तारीख को दोपहर में 1:34 से लेकर के 4:17 तक जो है इसका पारना रहेगा। 1:34 से लेकर के 4:17 के बीच में जो है इसका पारना किया जाएगा 22 तारीख को। और जो लोग 22 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे उसका पारना का समय रहेगा 23 तारीख को सवेरे 5:30 बजे से लेकर 8:14 तक। हालांकि जो है इसका जो पारना जो होगा त्रयोदशी तिथि में होगा। वैसे त्रयोदशी तिथि में जो है पारना जो है इसका शुभ नहीं माना गया है, कुछ संतों ने इसको अच्छा नहीं माना है। परंतु जब त्रिस्पर्शा जब एकादशी होती है तो उसका पारना जो होता है उसका त्रयोदशी में ही वो किया जाता है।
भक्तों, इस प्रकार से जो है 22 जून 2025 का जो दिन है वो अति शुभ और पवित्र माना जाएगा। भक्तों, जब एकादशी के नियमों के बारे में जैसे आप पहले से बताते आए हैं कि दशमी के दिन जो है एकादशी व्रत जो है इसका नियम जो है दशमी शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान से निवृत्त होकर के संकल्प लेना है और उस दिन जो है साफ सुथरा जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, संयमित रहना है, झूठ चुगली जो है निंदा इत्यादि से बचना है और उस दिन जो है सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सायंकाल को जो है सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लेना है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता है। भूमि में शयन करना है दशमी के दिन। उसके बाद एकादशी के दिन जो है प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका शुभ आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके सुंदर घी का दीपक जला करके 1 मिनट के मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लेनी है, गुरुदेव मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप जो है अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनका भी जो आशीर्वाद लेना होता है। उसके पश्चात में जो है आपको एक संकल्प आपको लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और दिन, वार, पक्ष इत्यादि बोलते हुए जो है उसको हरिओम तत्सत करके जिस कामना से आप इस व्रत को करते हैं उसका कामना को बोलते हुए श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में उसको हरिओम तत्सत करके छोड़ना होता है। संकल्प की संक्षेप विधि आप पहले बता चुके हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, संकल्प करने के पश्चात जो है अपने घर में जो है एक चौकी का निर्माण कीजिए। उसमें जो है श्री हरि भगवान विष्णु का चित्र या विग्रह या मूर्ति या फोटो जो भी है उसको आच्छादित कीजिए, उनको विराजित कीजिए, उनको स्नान कराइए। यदि मूर्ति है तो अभिषेक कीजिए, यदि फोटो है तो 3 चम्मच पानी से पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामेनो, मुखे आचम्यम समर्पयामेनो, 3 चम्मच पानी डाल करके उनको स्नान कराइए, अंग प्रोक्षण कीजिए, उनको वस्त्र के रूप में जो है कलावा दीजिए और उसके बाद उनको चंदन लगाइए पुष्प चढ़ाइए, माला पहनाइए, यज्ञोपवीत जनेऊ उनको पहनाइए और नाना सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनको जो है पूजन कीजिए। भक्तों, उनको जो है पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी यथासंभव हो उनको भोग अर्पण कीजिए। भोग जो भी अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। याद रखें, एकादशी के दिन और जो है रविवार के दिन जो है तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए तुलसी का संचय जो है एक दिन पहले कर लिया जाता है। तो उस तुलसी को जो है वो बिना तुलसी के भगवान को भोग अर्पण नहीं किया जाता है। तो भगवान को जो है तुलसी दल डाल करके इनको भोग अर्पण कीजिए। कदली फल भगवान को अति प्रिय है, इसलिए केले का फल और मौसमी फल, आम इत्यादि जो भी आप ऋतु फल है ऋतु फल को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के पश्चात उनके जो है नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनका गुणगान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति शुभ रहेगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और जो भी राम रक्षा सूत्र का पाठ कर सकते हैं या जो भी आपको लगे वो जो है नाना प्रकार की भगवान की स्तुतियाँ हैं उनके द्वारा भगवान का जो है पूजन कीजिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए और नहीं तो जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी जो है कम से कम 5 माला 7 माला 11 माला जाप कीजिए। नहीं तो खाली राम राम या कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं, यानी जो भी आपको प्रिय लगे, जिसमें आपको मन जो है आपको मन को भाई उस मंत्र के द्वारा आप जो है 5, 7, 11 माला जो है इनका पूजन कीजिए। भक्तों, इस प्रकार से भगवान का जो है गुणगान करने के पश्चात उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा आप प्रातः काल में भी सुन सकते हैं। यदि प्रातः काल में किसी कारण से आपको समय नहीं मिलता है तो आप दोपहर में अथवा जो है प्रदोष काल में संध्या के समय जो गोधूली बेला में भी इस कथा को सुन सकते हैं। कथा का वीडियो हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। और भक्तों, इस प्रकार से भगवान का पूजन करिए और भगवान का गुणगान कीजिए और भगवान का जो है पूजन करने के वो जो आरती उनकी जो है
कथा सुनने के पश्चात आरती कीजिए, भोग लगाइए और उसके बाद सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके सारा दिन बिताइए। जो भी आप कार्य करते हैं उसको श्री हरि भगवान विष्णु की आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके उस सारे कार्य को उनके चरणों में समर्पण करते रहिए। ऐसा करने से एक तो आपका कार्य सुदृढ़ होगा, कार्य बढ़िया होगा, आपका मन पवित्र होगा और आप जो भी कार्य करेंगे वो श्री हरि भगवान की भक्ति ही कहलाएगी, पूजा ही कहलाएगी। इसलिए आप जो भी आप नौकरी पेशा करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, उसको भगवान की ही सेवा मान करके उस कार्य को कीजिए। परंतु यह है कि उसमें सात्विकता का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। किसी प्रकार से चोरी, झूठ, फरेब, निंदा, चुगली इन चीजों से सावधान रहे। खान पान का जो है विशेष व्रत के दिन से व्रत तो खाएंगे पिएंगे नहीं, जो व्रत नहीं भी रख पाते हैं उनको भी जो है खान पीने का जो खास ध्यान रखना चाहिए। और कम बोले, कम से कम बोले, ज्यादा ज्यादा जो है जाप करें, मन में जो है राम राम कृष्ण कृष्ण जो है जपते रहे, चलते फिरते उठते बैठते अब जो है राम राम जपते जाएंगे तो इसी से जो है सबका कल्याण हो जाएगा। भक्त इस प्रकार से फिर संध्या काल में उसी प्रकार से भगवान का पूजन करने के पश्चात वैसे एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। यदि आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो जितनी देर तक आप जा सकते हैं उतनी देर तक जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का जो है पूजन जो है गुणगान करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी अगले दिन जो है प्रातः काल में उठ करके भगवान का जो है खीर का भोग लगा करके या खिचड़ी का भोग लगा करके उससे जो है भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। यदि आपका अगले दिन किसी प्रकार का कोई और व्रत होता है तो आपको जो है अन्न ना लेकर के आपको जो है फल अथवा चरणामृत से ही जो है व्रत का पालना करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। भगवान विष्णु को जो है जो खिचड़ी का भोग लगाते हैं उसी चावल दाल का दाना या खिचड़ी इत्यादि लेकर के उसी से जो है व्रत का पालना कहते हैं। भक्तों, मैं हमेशा कहता हूं जब आप पालना करते हैं, पालना के समय जो है ब्राह्मण भोजन की भोजन करने से पहले ब्राह्मण भोजन की विशेष जो है इसमें जो महत्व है, इसलिए जो है ब्राह्मण भोजन करवा दीजिए। यदि आप ब्राह्मण भोजन करवाना संभव नहीं है तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त जो भी आप जो है सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके आप संकल्प पूर्वक जो है उसको अपने कुलपुरोहित जी को, अपने ब्राह्मण जी को या आपके आसपास भी जो भी देव मंदिर इत्यादि हो वहां पर आप उसको दान दे सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो एकादशी का पूजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जो है एकादशी तिथि अति प्रिय है। क्यों? एकादशी कोई और नहीं, एकादशी का जो प्रादुर्भाव है, एकादशी की जो उत्पत्ति है वो जो है भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से हुई है। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि जो ये योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो सभी लोग करेंगे। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो हम जो है जन जन तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सहयोगी बने, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शेयर कीजिए। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति आप सबको प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम। भक्तों।